दोस्तों, जरा एक पल रुकिए, अपने दिल की धड़कन सुनिए, अपने शरीर की आवाज सुनिए। क्या वो आपको कुछ कह रहा है? क्या हर सुबह जब आप बिस्तर से उठते हैं तो वो ताकत, वो ताजगी महसूस होती है जो पहले आपकी जिंदगी का हिस्सा थी? या फिर थकान, बेचैनी और बार बार बढ़ता ब्लड शुगर आपकी जिंदगी को भारी बना रहा है? अगर आप डायबिटीज से जूझ रहे हैं या आपके परिवार में कोई इस चुनौती का सामना कर रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको 3 ऐसी साधारण चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके घर में, आपके किचन में या आपके आसपास मौजूद है। ये चीजें न सिर्फ आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करेंगे, बल्कि आपकी सेहत को एक नया जीवन देंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको डायबिटीज नहीं भी है तो भी ये वीडियो आपके लिए उतना ही जरूरी है, क्योंकि सेहत का मतलब सिर्फ बीमारी से बचना नहीं, बल्कि हर दिन तरोताजा और खुश रहना है। आज हम जिन चीजों की बात करेंगे वो आपकी डाइट में शामिल करना इतना आसान है कि आप इन्हें आज से ही शुरू कर सकते हैं। लेकिन एक बात, इन चीजों को सही समय और सही तरीके से खाना बहुत जरूरी है। गलत वक्त पर खाएं तो फायदा कम हो सकता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो न सिर्फ आपकी सेहत को बदलेगा, बल्कि आपके मन को भी एक नई प्रेरणा, एक नई उम्मीद देगा। दोस्तों, डायबिटीज आज हमारे देश की सबसे बड़ी हेल्थ समस्याओं में से एक है। भारत को दुनिया का डायबिटीज कैपिटल कहा जाता है। यहां हर 10 में से 1 इंसान इस बीमारी से जूझ रहा है। लोग तरह तरह की सलाह देते हैं, मीठा छोड़ दिए, 2 चावल मत खाओ, आलू से दूर रहो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आपकी रोज की थाली को और स्मार्ट और हेल्दी बनाकर भी डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है? जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे 3 ऐसी चीजों की। गुड़मार, मूली और चना। ये चीजें कोई महंगी नहीं, न ही उन्हें ढूंढने के लिए आपको कहीं दूर जाना पड़ेगा। ये आपके घर में, आपके बाजार में या आपके बगीचे में मिल जाएंगे। ये न सिर्फ आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करेंगे, बल्कि आपके शरीर को ताकत, आपके चेहरे को चमक और आपके मन को शांति देंगे। बुद्ध कहते थे, सच्ची सेहत वही है जो शरीर और मन को एक साथ जोड़े, और यही वो दर्शन है जिसे हम आज आपके सामने लाए हैं। अगर आप पहली बार हमारे साथ हैं तो आपका दिल से स्वागत है, और अगर आप हमारे पुराने दोस्त हैं तो आप जानते हैं कि यहाँ हर वीडियो में कुछ खास मिलता है, कुछ ऐसा जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाता है। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर बताएं कि आप अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए क्या करते हैं और डायबिटीज को कंट्रोल करने में आपको सबसे ज्यादा क्या परेशानी होती है। चलिए अब एक कहानी से शुरू करते हैं, राहुल की कहानी, जिसने अपनी जिंदगी को प्रकृति की मदद से फिर से संवारा। राहुल 38 साल का था। वो एक छोटे से कस्बे में रहता था, जहां की हवा में खेतों की मिट्टी की खुशबू और सुबह की ओस की ताजगी बसी थी। कभी राहुल अपने गांव में सबसे फुर्तीला इंसान हुआ करता था। हर सुबह वो खेतों की पगडंडियों पर सैर करता, बच्चों के साथ हंसता खेलता और हर चेहरे पर मुस्कान बिखेरता। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी और चेहरे पर आत्मविश्वास की रौनक। लोग कहते हैं, राहुल तू तो हमेशा जवान रहेगा। लेकिन जिंदगी की भाग दौड़ ने राहुल को धीरे धीरे बदल दिया। कुछ साल पहले राहुल को पता चला कि उसे डायबिटीज है। शुरुआत में उसने इसे हल्के में लिया। उसने सोचा, थोड़ा ध्यान रखूंगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे उसका ब्लड शुगर लेवल बार बार बढ़ने लगा। सुबह उठते ही उसे थकान महसूस होती, दिन भर काम करने की हिम्मत नहीं बचती थी। उसका चेहरा मुरझा सा गया, आंखों के नीचे हल्के काले घेरे, त्वचा पर बेजानपन और वो मुस्कान जो पहले उसकी पहचान थी, कहीं गुम हो गई। राहुल का आत्मविश्वास डगमगाने लगा। वो अपने दोस्तों से कम मिलने लगा, क्योंकि उसे लगता था कि लोग उसकी कमजोरी देख लेंगे। राहुल ने डॉक्टर की सलाह मानी। उसने दवाइयां शुरू की, मीठा खाना छोड़ दिया और अपनी डाइट में बदलाव किए। लेकिन फिर भी वो पूरी तरह ठीक नहीं महसूस करता था। हर बार ब्लड शुगर टेस्ट कराने पर नतीजे ऊपर नीचे होते। उसकी पत्नी शालिनी ने चिंता में कहा, राहुल तो इतना चुप क्यों रहने लगा? तुझे देखकर मुझे डर लगता है, कुछ और करना। राहुल तो इतना चुप क्यों रहने लगा? तुझे देखकर मुझे डर लगता है, कुछ और करना। लेकिन सच तो यह था कि राहुल को रास्ता नहीं दिख रहा था।
एक दिन राहुल का पुराना दोस्त अजय उससे मिलने आया। अजय ने राहुल का हाल देखा, उसकी थकी आंखें, उदास चेहरा और वो खामोशी। अजय ने कहा, राहुल तो ऐसा क्यों हो गया? चल मेरे साथ। मैंने सुना है कि पास के बौद्ध आश्रम में एक गुरु रहते हैं। वो सेहत और मन की हर परेशानी का हल बताते हैं। राहुल को पहले यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा, डायबिटीज का इलाज तो डॉक्टर के पास है, आश्रम में क्या रखा है। लेकिन अजय के बार बार कहने पर वो मान गया। उसने सोचा, शायद कुछ नया सीखने को मिले, कोशिश करने में क्या हर्ज है। अगली सुबह राहुल अजय के साथ आश्रम पहुंचा। जैसे ही वो वहां की सीमा में दाखिल हुआ, उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। चारों तरफ हरे भरे पेड़ थे, जिनकी पत्तियों से सुबह की ओस टपक रही थी। हवा में फूलों की हल्की खुशबू थी और कहीं दूर से पक्षियों की आवाज आ रही थी। आश्रम का माहौल इतना सुकून भरा था कि राहुल का मन अपने आप हल्का हो गया। उसे लगा जैसे वो कई सालों बाद सचमुच खुलकर सांस ले रहा हो। आश्रम के बीच में एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसके नीचे एक सादी चटाई पर गुरु बैठे थे। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसे वो दुनिया की हर परेशानी का जवाब जानते हो। उनकी आंखों में करुणा थी और होठों पर हल्की मुस्कान। राहुल उनके सामने बैठा और अपनी बात बताने लगा। उसकी आवाज में उदासी थी। गुरुजी, मुझे डायबिटीज है। मैं दवाइयां लेता हूं, डाइट का ध्यान रखता हूं, लेकिन फिर भी मेरा ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होता। मैं हर वक्त थका रहता हूं। मेरी जिंदगी में वो ताजगी नहीं रहे। मैं समझ नहीं पा रहा कि अब क्या करूं। गुरु ने राहुल की बातें बड़े ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, राहुल, डायबिटीज सिर्फ तुम्हारे शरीर की बीमारी नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी का असंतुलन है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन और तुम्हारी दिनचर्या, ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं। दवाइयां अपनी जगह जरूरी है, लेकिन प्रकृति के पास भी जवाब है। बुद्ध कहते थे, सच्ची सेहत वही है जो भीतर से खिले। मैं तुम्हें 3 चीजें बताऊंगा जो तुम्हारे घर में है, इन्हें अपनी डाइट में शामिल करो। ये न सिर्फ तुम्हारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करेंगे, बल्कि तुम्हारे मन को भी शांति देंगे। राहुल की आंखों में एक नई चमक आई। उसका मन हल्का हो गया, जैसे उसे कोई खजाना मिलने वाला हो। उसने उत्साह से कहा, गुरुजी, वो चीजें क्या हैं? मुझे बताइए। गुरु ने उनकी उत्सुकता देखी। उनकी आंखों में करुणा थी और चेहरे पर वही शांत मुस्कान। उन्होंने कहा, चलो राहुल, पहली चीज से शुरू करते हैं। पहली चीज है गुड़मार। गुरु ने कहा, राहुल, यह एक जड़ी बूटी है जिसे आयुर्वेद में शुगर का नाशक कहते हैं। इसका नाम ही बताता है। यह मीठे की तलब को कम करती है और तुम्हारे शरीर को शुगर से लड़ने की ताकत देती है। गुड़मार का हर पत्ता प्रकृति का तोहफा है। यह तुम्हारे शरीर में शुगर को सोखने की प्रक्रिया को धीमा करता है, ताकि तुम्हारा ब्लड शुगर अचानक न बढ़े। लेकिन यह सिर्फ इतना ही नहीं करता। गुड़मार इंसुलेट की संवेदनशीलता को बढ़ाता है। इसका मतलब है कि तुम्हारा शरीर इंसुलेट को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करता है और ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है। राहुल, डायबिटीज सिर्फ खाने की बात नहीं, ये तुम्हारे शरीर के सिस्टम की बात है। जब तुम्हारा शरीर संतुलन में होता है तो डायबिटीज की आधी जंग अपने आप जीत जाती है। गुड़मार उस संतुलन को लाने में मदद करता है, लेकिन इसके फायदे यहीं खत्म नहीं होते। गुड़मार तुम्हारे पेट को साफ रखता है। जब तुम्हारा पाचन ठीक होता है तो तुम्हारा शरीर हल्का महसूस करता है। कब्ज, गैस और पेट की दूसरी दिक्कतें डायबिटीज को और बुरा बनाते हैं, लेकिन गुड़मार इन समस्याओं को जड्डीडीडीएच से कम करता है। यह तुम्हारी भूख को भी संतुलित रखता है। बहुत से लोग डायबिटीज में ज्यादा खा लेते हैं क्योंकि उन्हें बार बार भूख लगती है। गुड़मार उस भूख को कंट्रोल करता है ताकि तुम सिर्फ उतना खाओ जितना तुम्हारे शरीर को चाहिए। राहुल, ये जड़ी बूटी तुम्हारे मन को भी शांत करती है। तनाव डायबिटीज का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब तुम तनाव में होते हो तो तुम्हारा ब्लड शुगर बेकाबू हो जाता है। गुड़मार तनाव को कम करता है और तुम्हारे मन को सुकून देता है। बुद्ध कहते थे, प्रकृति में हर सवाल का जवाब है, बशर्ते तुम उसे ढूंढो। गुड़मार उस जवाब का एक छोटा सा हिस्सा है जो तुम्हारी सेहत को फिर से जगा सकता है। अब सवाल यह है कि गुड़मार को इस्तेमाल कैसे करना है। यह बहुत आसान है। अगर तुम्हारे पास गुड़मार के ताजे पत्ते हैं
तो रोज सुबह खाली पेट 5 से 7 पत्ते चबाओ। उन्हें धीरे धीरे चबाना ताकि उनका रस तुम्हारे शरीर में जाए। अगर पत्ते चबाना मुश्किल हो तो गुद्धमार की चाय बनाओ, 5 से 7 पत्ते लो, उन्हें 1 कप पानी में उबाले और धीरे धीरे पियो। ये चाय सुबह खाली पेट सबसे ज्यादा फायदा देती है। अगर ताजे पत्ते न मिले तो बाजार में गुद्धमार का पाउडर मिलता है। आधा चम्मच पाउडर गुनगुने पानी के साथ सुबह लो, लेकिन ध्यान रखना इसे रात में मत लेना। गुड़मार की तासीर ठंडी होती है और रात में यह तुम्हारे पेट को भारी कर सकता है। इसे सुबह लेना सबसे अच्छा है क्योंकि यह तुम्हारे दिन की शुरुआत ताजगी से करता है। अगर तुम इसे रोज लो तो कुछ ही हफ्तों में तुम्हें फर्क दिखेगा। तुम्हारा ब्लड शुगर धीरे धीरे कंट्रोल होने लगेगा, तुम्हारी थकान कम होगी और तुम्हारा चेहरा फिर से चमकने लगेगा। राहुल, एक बात और गुड़मार लेते वक्त धैर्य रखना। प्रकृति का इलाज धीरे धीरे काम करता है, लेकिन इसका असर गहरा होता है। बुद्ध कहते थे, जो जल्दबाजी करता है वो फल से पहले पेडीएच काट देता है। तुम्हारा शरीर एक पेड़ है, उसे पोषण दो, समय दो और वो फिर से फलेगा फूलेगा। राहुल ने गुरु की बातें सुनी, उसका मन हल्का हो गया। उसे लगा कि शायद ये वो रास्ता है जिसे वो ढूंढ रहा था। उसने पूछा, गुरुजी, दूसरी चीज क्या है? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, धैर्य रख राहुल, अगली चीज और भी खास है। राहुल आश्रम में गुरु के सामने बैठा था। उनके शब्द उसके मन में गूंज रहे थे। गुड़मार की बात सुनकर उसे एक नई उम्मीद जगी थी। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद उसकी जिंदगी फिर से पटरी पर आ सकती है, लेकिन वो जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। डायबिटीज जैसी चुनौती को कंट्रोल करने के लिए एक चीज काफी नहीं, उसे और सीखना था और वो तैयार था। उसकी आंखों में उत्सुकता थी और मन में एक नया जोश। उसने गुरु से पूछा, गुरुजी, दूसरी चीज क्या है? मुझे और बताइए। गुरु ने राहुल की उत्साह भरी आंखें देखी। उनकी मुस्कान और गहरी हो गई। उन्होंने कहा, राहुल, तुम्हारा जोश मुझे खुशी देता है। जो इंसान सीखने को तैयार है वो हर मुश्किल को हरा सकता है, लेकिन याद रख, प्रकृति का रास्ता धीमा होता है। ये जादू की गोली नहीं बल्कि एक यात्रा है। बुद्ध कहते थे, हर कदम में धैर्य रखो क्योंकि असली बदलाव वक्त के साथ आता है। चलो अब दूसरी चीज की बात करते हैं। राहुल ने ध्यान से सुना। आश्रम की शांति उसके मन को और गहरा कर रही थी। बाहर पेड़ों की पत्तियां हल्की हवा में हिल रही थीं और सूरज की किरणें बरगद के पत्तों से छनकर गुरु के चेहरे पर पड़ी डीएच रही थीं। उस पल में राहुल को लगा कि वो किसी खास जगह पर है जहां हर सवाल का जवाब मिल सकता है। गुरु ने अपनी बात शुरू की और उनकी आवाज में एक अजीब सा सुकून था। दूसरी चीज है मोली। गुरु बोले, राहुल, ये वो साधारण सी सब्जी है जो तुमने अपने घर की थाली में कई बार देखी होगी। सलाद में कटी हुई मूली या सर्दियों में मूली का पराठा, ये सब तो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा रहा है ना? लेकिन आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये साधारण सी मूली डायबिटीज के लिए कितनी खास है। ये कोई आम सब्जी नहीं, यह प्रकृति का वो तोहफा है जो तुम्हारे शरीर को अंदर से ठीक करता है। मूली में फाइबर होता है और फाइबर डायबिटीज के लिए सबसे अब्बद्दा हथियार है। जब तुम खाना खाते हो तो तुम्हारा शरीर उसे शुगर में तोड़ देता है, लेकिन अगर उस शुगर को जल्दी जल्दी खून में मिलने दिया जाए तो तुम्हारा ब्लड शुगर लेवल अचानक 12 जाता है। मूली का फाइबर उस प्रक्रिया को धीमा कर देता है। यह खाने को धीरे धीरे पचाने में मदद करता है ताकि तुम्हारा ब्लड शुगर स्थिर रहे। राहुल, डायबिटीज को कंट्रोल करने का मतलब है अपने शरीर को संतुलन देना और मूल उस संतुलन का एक अहम हिस्सा है। लेकिन मूल सिर्फ फाइबर की बात नहीं, इसके अंदर ऐसे खास तत्व हैं जो तुम्हारे इंसुलेट को बेहतर बनाते हैं। डायबिटीज में तुम्हारा शरीर इंसुलेट को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा, लेकिन मूली इंसुलिन की संवेदनशीलता को बढ़ाती है, यानी तुम्हारा शरीर उसका ज्यादा फायदा उठा पाता है। जब इंसुलिन सही काम करता है तो तुम्हारा ब्लड शुगर अपने आप कंट्रोल में रहता है। यह छोटा सा बदलाव तुम्हारी जिंदगी में बड़ा फर्क ला सकता है। राहुल, अब मैं तुम्हें मूली का एक और कमाल बताता हूं। यह तुम्हारे पाचन को सुधारती है। डायबिटीज में पाचन का बहुत बड़ा रोल है। अगर तुम्हारा पेट साफ नहीं, कब्ज रहता है या पाचन भारी रहता है तो तुम्हारा ब्लड शुगर और बेकाबू हो जाता है। मूली तुम्हारे पेट को हल्का रखती है, यह कब्ज को दूर करती है, पेट की गंदगी को निकालती है और तुम्हारे लिवर को साफ रखती है।
जब तुम्हारा लिवर और पेट ठीक काम करते हैं तो तुम्हारा शरीर डायबिटीज से लड़ने के लिए ज्यादा तैयार रहता है, और ये फायदे यहीं खत्म नहीं होते। मूली तुम्हारे दिल की सेहत के लिए भी कमाल है। डायबिटीज में दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन मूली खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, खून को साफ रखती है और तुम्हारे दिल को ताकत देती है। राहुल, ये छोटी सी सब्जी तुम्हारी त्वचा को भी निखारती है। जब तुम्हारा शरीर अंदर से साफ होता है तो तुम्हारा चेहरा अपने आप चमकने लगता है। बुद्ध कहते थे, सादगी में सबसे बड़ी ताकत छिपी है। मूली उस सादगी का प्रतीक है। अब सवाल यह है कि मूली को अपनी डाइट में कैसे शामिल करना है। यह इतना आसान है कि तुम आज से ही शुरू कर सकते हो। सबसे अच्छा तरीका है मूली का सलाद। रोज दोपहर के खाने में एक छोटी मूली लो, उसे अच्छे से धो लो, छीन लो और पतले पतले टुकड़ों में काट लो। उसमें थोड़ा सा नींबू का रस और एक चुटकी नमक डालो। बस तुम्हारा सलाह तैयार है। ये सलाह न सिर्फ स्वादिष्ट है बल्कि तुम्हारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी मदद करेगा। अगर तुम सलाद नहीं खाना चाहते तो मूली की सब्जी बनाओ। हफ्ते में 23 बार मूली की सादी सब्जी बनाकर खाओ। इसे हल्के मसालों में पकाओ, ज्यादा तेल या मसाले मत डालो, क्योंकि डायबिटीज में हल्का खाना ज्यादा फायदा देता है। तुम मूली को अपने पराठे में भी डाल सकते हो। सर्दियों में मूली का पराठा तो हर घर में बनता है। बस इसे बनाने के लिए मूली को अच्छे से कद्दूकस कर लो, उसका पानी निचोड़ लो और हल्के मसाले डालकर पराठा बनाओ। ये स्वाद में लाजवाब होगा और तुम्हारी सेहत के लिए भी कमाल। एक और तरीका है मूली का जूस। अगर तुम सुबह कुछ हल्का और ताजा चाहते हो तो आज ही मूली लो, उसे छोटे टुकड़ों में काटो और ब्लेंडर में थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लो। इसमें थोड़ा सा नींबू का रस मिलाओ ताकि स्वाद अच्छा हो। यह जूस सुबह खाली पेट पीने से तुम्हारा पाचन सही रहेगा और ब्लड शुगर कंट्रोल में मदद मिलेगी। लेकिन ध्यान रखना, जूस ज्यादा मत पियो, आधा गिलास काफी है। राहुल, एक बात का ध्यान रखना, मूली को रात में कम खाना। इसकी तासीर ठंडी होती है और रात में यह तुम्हारे पेट को भारी कर सकती है। इससे सुबह या दोपहर में खाना सबसे अच्छा है। खासकर दोपहर के खाने में मूली का सलाद या सब्जी तुम्हारे शरीर को दिन भर ताकत देगी। और हां, मूली को हमेशा ताजा खाओ। बासी मूली के फायदे कम हो जाते हैं। अगर तुम मूली को अपनी डाइट में नियमित शामिल करो तो कुछ ही हफ्तों में तुम्हें फर्क दिखेगा। तुम्हारा ब्लड शुगर धीरे धीरे स्थिर होने लगेगा, तुम्हारी थकान कम होगी और तुम्हारा शरीर हल्का महसूस करेगा। तुम्हारा चेहरा भी चमकने लगेगा, क्योंकि जब शरीर अंदर से साफ होता है तो बाहर की रौनक अपने आप बढ़ जाती है। राहुल, मूली की खासियत यह है कि यह सस्ती है, आसानी से मिलती है और इसे खाने में कोई मेहनत नहीं, लेकिन इसका असर गहरा है। बुद्ध कहते थे, जो सादगी में जीता है वो सबसे ज्यादा जीता है। मूली उस सादगी का सबूत है। इसे अपनाओ और देखो कैसे तुम्हारा शरीर तुम्हें धन्यवाद देता है। राहुल ने गुरु की बातें सुनी। उसे याद आया कि उसकी मां बचपन में सर्दियों में मूली का सलाद बनाया करती थी। वो स्वाद, वो ताजगी। उसने सोचा, कितना आसान है यह, मैं इसे तो आज से ही शुरू कर सकता हूं। उसका मन और हल्का हो गया। उसने गुरु से पूछा, गुरुजी, तीसरी चीज क्या है? गुरु ने हल्के से सिर हिलाया और बोले, राहुल, हर चीज का समय होता है। अभी मूली को अपनाओ, फिर हम तीसरी चीज की बात करेंगे। दोस्तों, अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। मूली सिर्फ डायबिटीज के लिए ही नहीं बल्कि तुम्हारी पूरी सेहत के लिए एक खजाना है। आइए इसके फायदों को और करीब से समझते हैं। पाचन को बनाए मजबूत। मूली में फाइबर की मात्रा इसे पाचन का दोस्त बनाती है। डायबिटीज में पाचन का खराब होना एक आम समस्या है। बहुत से लोग कब्ज, गैस या पेट फूलने की शिकायत करते हैं। ये सारी चीजें ब्लड शुगर को और बेकाबू करती हैं। मूली का फाइबर तुम्हारे पेट को साफ रखता है। यह तुम्हारी आंखों को स्वस्थ बनाता है और अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है। जब तुम्हारी आंखें स्वस्थ होती हैं तो तुम्हारा शरीर खाने से ज्यादा पोषण ले पाता है और ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है। लिवर को दे राहत। मूली तुम्हारे लिवर के लिए भी कमाल है। लिवर तुम्हारा वो अंग है जो खून को साफ करता है और शुगर को प्रोसेस करता है। डायबिटीज में लिवर पर बहुत बोझ पड़ी डीएचता है। मूली में ऐसे तत्व हैं जो लिवर को डिटॉक्स करते हैं। यह गंदगी को बाहर निकालता है और लिवर को हल्का रखता है। जब लिवर ठीक काम करता है तो तुम्हारा ब्लड शुगर भी बेहतर रहता है। वजन को रखे कंट्रोल। डायबिटीज में
वजन का बढ़ना एक बड़ी समस्या है। मूली इसमें भी मदद करती है। ये कम कैलोरी वाली सब्जी है जो तुम्हें पेट भरा हुआ महसूस कराती है। जब तुम मूली खाते हो तो तुम्हें बार बार भूख नहीं लगती। इससे तुम ज्यादा खाने से बचते हो और वजन कंट्रोल में रहता है। और दोस्तों, वजन कंट्रोल हो तो डायबिटीज भी कंट्रोल में रहता है। त्वचा को बनाए चमकदार मूली तुम्हारी त्वचा के लिए भी कमाल है। डायबिटीज में बहुत से लोगों की त्वचा बेजान हो जाती है। मूली में पानी और विटामिन सी होता है जो तुम्हारी त्वचा को नमी देता है और दाग धब्बों को कम करता है। जब तुम्हारा शरीर अंदर से साफ होता है तो तुम्हारा चेहरा अपने आप चमकता है। इम्यूनिटी को दे ताकत। मूली में विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो तुम्हारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। डायबिटीज में इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है जिससे तुम बार बार बीमार पड़ते हो। मूली तुम्हें ताकत देती है ताकि तुम बीमारियों से बचे रहो। दिल की सेहत का रखें ख्याल। डायबिटीज में दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। मूली खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है और तुम्हारे दिल को स्वस्थ रखती है। ये तुम्हारे खून को पतला रखती है ताकि ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहे। दोस्तों, ये सारे फायदे एक छोटी सी मूली से मिलते हैं। ये कोई महंगी दवा नहीं बल्कि प्रकृति का वो तोहफा है जो हर मौसम में, हर बाजार में मिलता है। इसे अपनी थाली का हिस्सा बनाओ और देखो कैसे तुम्हारा शरीर तुम्हें धन्यवाद देता है। बुद्ध कहते थे, जो प्रकृति के साथ चलता है वो कभी अकेला नहीं होता। मूली तुम्हें उस रास्ते पर ले जाएगी। मूली को खाने के और तरीके। दोस्तों, मूली को अपनी डाइट में शामिल करना इतना आसान है कि तुम इसे कई तरह से आजमा सकते हो। यहां कुछ और तरीके हैं जो तुम्हें पसंद आएंगे। मूली की चटनी। अगर तुम्हें तीखा स्वाद पसंद है तो मूली की चटनी बनाओ। एक मूली को कद्दूकस करो, उसमें हरी मिर्च, लहसुन और थोड़ा सा नींबू का रस डालो। इसे मिक्सर में पीस लो और अपनी रोटी या पराठे के साथ खाओ। ये चटनी न सिर्फ स्वादिष्ट है बल्कि तुम्हारे पाचन को भी तुरंत राहत देगी। मूली का सूप। सर्दियों में मूली का सूप ट्राई करो। एक मूली को छोटे टुकड़ों में काटो, उसे पानी में उबालो और थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डालो। ये सूप हल्का और पौष्टिक है जो तुम्हारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करेगा। मूली का अचार। अगर तुम्हें अचार पसंद है तो मूली का हल्का अचार बनाओ। मूली को पतले टुकड़ों में काटो, उसमें सिरका, नमक और हल्दी डालो। इसे 2 से 3 दिन धूप में रखो और फिर अपनी थाली में थोड़ा सा शामिल करो। लेकिन ध्यान रखो, अचार में तेल और नमक कम डालना क्योंकि डायबिटीज में ज्यादा नमक नुकसान कर सकता है। मूली के पत्ते। बहुत से लोग मूली के पत्तों को फेंक देते हैं, लेकिन वो भी सेहत का खजाना है। इन पत्तों को बारीक काट कर सब्जी बनाओ या इन्हें सूप में डालो। इनमें विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो तुम्हारी इम्यूनिटी को ताकत देंगे। मूली का रायता। गर्मियों में मूली का रायता ट्राई करो। मूली को कद्दूकस करो, उसमें दही, जीरा पाउडर और थोड़ा सा पुदीना डालो। ये रायता तुम्हारे पेट को ठंडक देगा और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करेगा। दोस्तों, इन तरीकों से मूली को अपनी डाइट में शामिल करना न सिर्फ आसान है बल्कि मजेदार भी है। हर बार एक नया तरीका ट्राई करो ताकि तुम बोर ना हो। और हाँ, मूली को हमेशा ताजा खरीदो। जो मूली सख्त और चमकदार हो वही सबसे ज्यादा फायदा देगी। राहुल का सफर। मूल्य की शुरुआत। राहुल ने गुरु की बातें गौर से सुनी। उसे मूल्य की सादगी ने हैरान किया। उसने सोचा, इतनी छोटी सी चीज इतना बड़ा फर्क ला सकती है। लेकिन गुरु की बातों में एक यकीन था जो राहुल के मन को छू गया। उसने फैसला किया कि वो मूली को अपनी डाइट में शामिल करेगा। घर लौटकर राहुल ने अपनी पत्नी शालिनी को सब बताया। शालिनी ने हंसकर कहा, राहुल, मूली तो हमारे घर में हमेशा रहती है। चल आज से इसे और ध्यान से खाएंगे। अगले दिन शालिनी ने दोपहर के खाने में मूली का सलाद बनाया। उसने मूली को बारीक काटा, उसमें नींबू का रस और एक चुटकी नमक डाला। राहुल ने जब पहला कौर खाया तो उसे बचपन की याद आ गई। वो ताजगी, वो स्वाद। उसे लगा कि वो फिर से अपने गांव की मिट्टी से जुड़ रहा है। पहले हफ्ते में राहुल ने मूली को रोज सलाद के रूप में खाया। उसने देखा कि उसका पेट हल्का रहने लगा। पहले उसे अक्सर कब्ज की शिकायत रहती थी, लेकिन अब वो गायब हो गई। उसकी थकान भी कुछ कम हुई। उसे नींद बेहतर आने लगी और सुबह उठने पर वो पहले जितना भारी नहीं महसूस करता था। राहुल को यकीन होने लगा
कि गुरु का रास्ता सही है। उसने सोचा, अगर मूल्य इतना फर्क ला सकती है तो तीसरी चीज क्या कमाल करेगी। राहुल आश्रम में गुरु के सामने बैठा था। गुड़मार और मूली की बात सुनकर उसका मन हल्का हो चुका था। पहले हफ्तों में उसने इन चीजों को अपनी डाइट में शामिल किया और उसे फर्क दिखने लगा था। उसकी थकान कम हुई, पेट हल्का रहने लगा और सुबह उठने पर वो पहले जितना भारी नहीं महसूस करता था। लेकिन राहुल जानता था कि उसकी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। डायबिटीज जैसी चुनौती को पूरी तरह कंट्रोल करने के लिए उसे और सीखना था। उसकी आंखों में अब पहले से ज्यादा यकीन था और मन में एक नया विश्वास। उसने गुरु की ओर देखा और कहा, गुरुजी, तीसरी चीज क्या है? मैं तैयार हूं। गुरु ने राहुल की आंखों में वो चमक देखी जो कुछ दिन पहले नहीं थी। उनकी मुस्कान और गहरी हो गई। उन्होंने कहा, राहुल, तुमने जो रास्ता चुना वो आसान नहीं है, लेकिन तुमने धैर्य रखा और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। बुद्ध कहते थे, जो इंसान अपने मन को वश में कर लेता है वो हर जंग जीत लेता है। तुम अब उस जंग के आखिरी पड़ाव पर हो। तीसरी चीज तुम्हें न सिर्फ ताकत देगी बल्कि तुम्हारी जिंदगी को फिर से रंगों से भर देगी। राहुल ने ध्यान से सुना। आश्रम की शांति अब उसके मन का हिस्सा बन चुकी थी। बाहर सूरज ढल रहा था और बरगद के पेड़ियच की छांव में हल्की ठंडी हवा बह रही थी। पक्षियों की आवाज धीमी हो रही थी, जैसे वो भी गुरु की बात सुनने को उत्सुक हो। राहुल को लगा कि यह पल खास है, एक ऐसा पल जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। गुरु ने अपनी बात शुरू की और उनकी आवाज में वही सुकून था जो राहुल को पहली बार मिला था। तीसरी चीज है चना। गुरु बोले, राहुल, ये वो अनाज है जो तुम्हारे घर में, तुम्हारे किचन में हमेशा से रहा है। काला चना, भुना चना, चने की दाल, ये सब तुमने कई बार खाया होगा। लेकिन आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि यह साधारण सा चना डायबिटीज के लिए कितना बड़ा वरदान है। यह कोई महंगी चीज नहीं, न ही इसे ढूंढने के लिए तुम्हें कहीं दूर जाना पड़ेगा। यह प्रकृति का वो खजाना है जो हर घर में मौजूद है। चना में दो ऐसी चीजें हैं जो डायबिटीज के लिए सबसे जरूरी है, फाइबर और प्रोटीन। फाइबर का काम तुम अब समझ चुके हो। यह खाने को धीरे धीरे पचाता है ताकि तुम्हारा ब्लड शुगर अचानक न बढ़े। जब तुम चना खाते हो तो तुम्हारा शरीर खाने से निकलने वाली शुगर को धीरे धीरे सोखता है। इससे तुम्हारा ब्लड शुगर स्थिर रहता है। लेकिन चना सिर्फ फाइबर की बात नहीं, इसका प्रोटीन तुम्हारे शरीर को ताकत देता है। डायबिटीज में बहुत से लोग कमजोरी महसूस करते हैं। चना उस कमजोरी को दूर करता है और तुम्हें दिन भर एनर्जी देता है। राहुल, चना तुम्हारी भूख को भी कंट्रोल करता है। डायबिटीज में बार बार भूख लगना एक आम समस्या है। लोग भूख के चक्कर में ज्यादा खा लेते हैं और उनका ब्लड शुगर बिगड़ जाता है। लेकिन चना तुम्हें लंबे वक्त तक पेट भरा हुआ महसूस कराता है। इससे तुम जरूरत से ज्यादा नहीं खाते और तुम्हारा वजन कंट्रोल में रहता है। और जैसा मैंने पहले कहा, वजन कंट्रोल हो तो डायबिटीज भी कंट्रोल में रहता है। चना तुम्हारे पाचन के लिए भी कमाल है। डायबिटीज में पाचन का सही होना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारा पेट भारी रहता है, कब्ज रहता है या पाचन सही नहीं तो तुम्हारा ब्लड शुगर और बेकाबू हो जाता है। चना तुम्हारे पेट को हल्का रखता है, ये कब्ज को दूर करता है, आंतों को साफ रखता है और पाचन को मजबूत बनाता है। जब तुम्हारा पाचन ठीक होता है तो तुम्हारा शरीर डायबिटीज से लड़ने के लिए ज्यादा तैयार रहता है। लेकिन चना सिर्फ पेट और शुगर की बात नहीं, ये तुम्हारे दिल की सेहत के लिए भी कमाल है। डायबिटीज में दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। चना खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और तुम्हारे दिल को ताकत देता है। यह तुम्हारे खून को पतला रखता है ताकि ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहे। और राहुल, ये तुम्हारी मसल्स को भी मजबूत करता है। डायबिटीज में बहुत से लोग मसल्स की कमजोरी महसूस करते हैं। चना का प्रोटीन तुम्हारी मसल्स को पोषण देता है ताकि तुम फिट और एक्टिव रहो। और एक बार चना तुम्हारी त्वचा और बालों के लिए भी अच्छा है। डायबिटीज में त्वचा बेजान हो सकती है और बाल कमजोर हो सकते हैं। चना में विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो तुम्हारी त्वचा को नमी देते हैं और बालों को मजबूत बनाते हैं। जब तुम्हारा शरीर अंदर से स्वस्थ होता है तो तुम्हारा चेहरा बाहर से चमकता है। बुद्ध कहते थे, सच्ची सुंदरता वही है जो भीतर से खिले। चना और सुंदरता को जगाता है। अब सवाल यह है कि चना को अपनी डाइट में कैसे शामिल करना है।
यह इतना आसान है कि तुम इसे आज से ही शुरू कर सकते हो। सबसे अच्छा तरीका है भुना चना। रोज सुबह एक मुट्ठी भुना चना खाओ। अगर तुम चाहो तो इसे रात में पानी में भिगोकर सुबह खा सकते हो। भिगोया हुआ चना बचने में और आसान होता है और इसके पोषक तत्व तुम्हारे शरीर को ज्यादा फायदा देते हैं। बस इसे खाने के बाद 1 गिलास पानी पी लेना ताकि पाचन सही रहे। अगर तुम नाश्ते में कुछ और चाहते हो तो चने का चीला बनाओ। चने की दाल को पीसकर उसका बेसन बनाओ और उसमें थोड़ा सा प्याज, टमाटर और हल्के मसाले डालकर चीला बनाओ। ये नाश्ता न सिर्फ स्वादिष्ट है बल्कि तुम्हारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी मदद करेगा। हफ्ते में 2 से 3 बार चने की सब्जी या दाल बनाओ। चने की अगर तुम नाश्ते में कुछ और चाहते हो तो चने का चीला बनाओ। चने की दाल को पीसकर उसका बेसन बनाओ और उसमें थोड़ा सा प्याज, टमाटर और हल्के मसाले डालकर चीला बनाओ। ये नाश्ता न सिर्फ स्वादिष्ट है बल्कि तुम्हारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी मदद करेगा। हफ्ते में 2 से 3 बार चने की सब्जी या दाल बना। चने की दाल को हल्के मसालों में पकाओ और इसे रोटी या चावल के साथ खाओ। लेकिन ध्यान रखना, चावल कम खाना क्योंकि डायबिटीज में ज्यादा स्टार्च नुकसान कर सकता है। एक और कमाल का तरीका है चने का सूप। एक मुट्ठी काला चना लो, उसे रात में भिगो दो और सुबह पानी में उबाल लो। उसमें थोड़ा सा नमक, काली मिर्च और नींबू का रस डालो। यह सूप हल्का और पौष्टिक है जो तुम्हें दिन भर एनर्जी देगा। खासकर सर्दियों में यह सूप तुम्हारे शरीर को गर्मी और ताकत देता है। राहुल, एक बात का ध्यान रखना, चना भारी होता है तो इसे रात में कम खाना। इसे सुबह या दोपहर में खाना सबसे अच्छा है। और हाँ, चना हमेशा अच्छे से पकाकर खाओ। कच्चा या आधा पका चना पचने में मुश्किल हो सकता है। अगर तुम इसे नियमित खाओ तो तुम्हारा ब्लड शुगर कंट्रोल होगा, तुम्हारी कमजोरी दूर होगी और तुम हर दिन तरोताजा महसूस करोगे। चना की खासियत यह है कि यह सस्ता है, आसानी से मिलता है और इसे खाने में कोई मेहनत नहीं, लेकिन इसका असर गहरा है। बुद्ध कहते थे, जो सादगी में ताकत देखता है वही असली जीत हासिल करता है। चना सादगी का सबूत है। इसे अपनाओ और देखो कैसे तुम्हारा शरीर तुम्हें धन्यवाद देता है। राहुल ने गुरु की बातें सुनी। उसे याद आया कि उसकी दादी सुबह भुना चना खाया करती थी। वो कहती थी, बेटा चना खा, ताकत आएगी। राहुल ने सोचा, कितना आसान है यह, मैं इसे तो रोज खा सकता हूं। उसका मन और हल्का हो गया। उसने गुरु से कहा, गुरुजी, इन तीनों चीजों ने मुझे नई राह दिखाई, लेकिन अब मुझे क्या करना है? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, राहुल, ये चीजें तुम्हारी डाइट का हिस्सा है, लेकिन सेहत सिर्फ खाने से नहीं बनती। अपने मन को भी शांत रखो। बुद्ध कहते थे, शांत मन ही स्वस्थ शरीर बनाता है। हर दिन 10 मिनट शांत बैठो, अपनी सांसों पर ध्यान दो। ये 3 चीजें गुद्दमार, मूली, चना सही समय पर खाओ। गुद्दमार सुबह, मूली दोपहर में, चना सुबह या दिन में। और धैर्य रखो, प्रकृति का इलाज धीरे काम करता है लेकिन इसका असर हमेशा रहता है। दोस्तों, अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। चना सिर्फ डायबिटीज के लिए ही नहीं बल्कि तुम्हारी पूरी सेहत के लिए एक खजाना है। आइए इसके फायदों को और करीब से समझते हैं। पाचन को बनाए मजबूत। चना में फाइबर की मात्रा तुम्हारे पाचन को मजबूत बनाती है। डायबिटीज में कब्ज और पेट की समस्याएं आम हैं। चना इन समस्याओं को जड्डीएच से कम करता है। ये तुम्हारी आंतों को साफ रखता है और अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है। जब तुम्हारी आंतें स्वस्थ होती हैं तो तुम्हारा शरीर खाने से ज्यादा पोषण ले पाता है और ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है। एनर्जी दे, कमजोरी हटाए। चना का प्रोटीन तुम्हारे शरीर को ताकत देता है। डायबिटीज में बहुत से लोग थकान और कमजोरी महसूस करते हैं। चना तुम्हारी मसल्स को पोषण देता है और तुम्हें दिन भर एक्टिव रखता। ये तुम्हारी सहन शक्ति बढ़ाता है ताकि तुम अपने रोज के काम आसानी से कर सको। वजन को रखे कंट्रोल। चना तुम्हारी भूख को कंट्रोल करता है। डायबिटीज में वजन का बढ़ना एक बड़ी समस्या है। चना कम कैलोरी वाला है लेकिन लंबे वक्त तक पेट भरा रहता है। इससे तुम ज्यादा खाने से बचते हो और वजन कंट्रोल में रहता है। वजन कंट्रोल हो तो डायबिटीज भी कंट्रोल में रहता है। दिल की सेहत का रखें ख्याल। चना खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और तुम्हारे दिल को स्वस्थ रखता है। डायबिटीज में दिल की बीमारियों का खतरा बाहर हट जाता है। चना तुम्हारे खून को पतला रखता है ताकि ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहे। त्वचा और बालों को दे चमक।
चना में विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो तुम्हारी त्वचा को नमी देते हैं और बालों को मजबूत बनाते हैं। डायबिटीज में त्वचा और बालों की चमक कम हो सकती है। चना तुम्हारी बाहरी और भीतरी सुंदरता को बढ़ाता है। इम्यूनिटी को दे ताकत। चना में आयरन, जिंक और दूसरे मिनरल्स हो जो तुम्हारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। डायबिटीज में इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है। चना तुम्हें बीमारियों से बचाता है ताकि तुम स्वस्थ रहो। दोस्तों, ये सारे फायदे एक साधारण सी चने से मिलते हैं। ये कोई महंगी दवा नहीं बल्कि प्रकृति का वो तोहफा है जो हर घर में है। इसे अपनी थाली का हिस्सा बनाओ और देखो कैसे तुम्हारा शरीर तुम्हें धन्यवाद देता है। चना को खाने के और तरीके। दोस्तों, चना को अपनी डाइट में शामिल करना इतना आसान है कि तुम इसे कई तरह से आजमा सकते हो। यहाँ कुछ और तरीके हैं जो तुम्हें पसंद आएंगे। चना चाट। एक मुट्ठी भुना चना लो, उसमें कटा हुआ प्याज, टमाटर और थोड़ा सा नींबू का रस डालो। इसमें 1 चुटकी चाट मसाला डालो और तुम्हारी चना चाट तैयार है। ये नाश्ता हल्का और स्वादिष्ट है। चना सलाह। चने को रात में भिगोकर सुबह उबाल लो, उसमें ककद्दी, गाजर और थोड़ा सा नींबू का रस डालो। ये सलाह दोपहर के खाने के साथ कमाल का है। चना होमस। उबले हुए चने को मिक्सर में पीस लो, उसमें थोड़ा सा लहसुन, नींबू का रस और जैतून का तेल डालो। ये होमस रोटी या सलाह के साथ खा सकते हो। चना स्टर फ्राई। काले चने को उबालकर हल्के तेल में भून लो, उसमें शिमला मिर्च, प्याज और थोड़े मसाले डालो। ये स्टेयर फ्राई लंच के लिए मजेदार है। चना सूख। उबले चने को टमाटर और हल्के मसालों के साथ बनाओ। ये सूप सर्दियों में गर्मी और पोषण देता है। दोस्तों, इन तरीकों से चना खाना न सिर्फ आसान है बल्कि मजेदार भी। हर बार नया तरीका ट्राई करो ताकि तुम बोर ना हो। और हां, चना हमेशा अच्छे से धोकर और पकाकर खाओ। राहुल ने गुरु की सलाह मारी। उसने गुड़मार, मूली और चना को अपनी डाइट में शामिल किया। पहले हफ्ते में उसने देखा कि उसका पेट हल्का रहने लगा। कब्ज की शिकायत गायब हो गई। उसकी थकान धीरे धीरे कम होने लगी। 1 महीने बाद उसका ब्लड शुगर लेवल पहले से ज्यादा स्थिर रहने लगा। वो सुबह उठकर पहले जितना भारी नहीं महसूस करता था। उसकी नींद गहरी होने लगी और चेहरे पर हल्की चमक लौट आई। शालिनी राहुल का बदलाव देखा। उसने कहा, राहुल तो फिर से वही पुराना राहुल लग रहा है। तेरी मुस्कान लौट आई। राहुल ने हंसकर जवाब दिया, शालिनी, ये सब प्रकृति की देन है। गुरुजी ने मुझे रास्ता दिखाया। 3 महीने बाद राहुल फिर से आश्रम गया। वो गुरु के सामने खाड़ी रहा था, लेकिन अब उसकी आंखों में उदासी नहीं, आत्मविश्वास था। उसका चेहरा चमक रहा था और मन में सुकून। उसने गुरु को धन्यवाद दिया। गुरुजी, आपने मुझे नई जिंदगी दी। मेरा ब्लड शुगर अब कंट्रोल में है। मैं फिर से ताकतवर महसूस करता हूं। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, राहुल, ये जिंदगी तुमने खुद बनाई। प्रकृति ने सिर्फ तुम हमारा साथ दिया। बुद्ध कहते थे, असली ताकत वो है जो तुम अपने अंदर ढूंढते हो। अब इसे बनाए रखो। हर दिन थोड़ा वक्त अपने लिए निकालो, प्रकृति के करीब रहो और अपने मन को शांत रखो। राहुल ने गुरु की बातें अपने दिल में बिठा ली। वो घर लौटा और उसने फैसला किया कि वो सिर्फ अपनी नहीं, अपने पूरे परिवार की सेहत का ध्यान रखेगा। उसने अपनी बेटी को मूली का सलाद बनाना सिखाया और अपने दोस्तों को चने की चाट खिलाई। वो फिर से अपने गांव का वही राहुल था, हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ और हर चेहरे पर खुशी बिखेरता हुआ। दोस्तों, राहुल की कहानी हमें सिखाती है, छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं। ये 3 चीजें आपके घर में हैं, इन्हें आजमाएं।